अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज़ के अंदर सेक्शन 145 और जिसको 145 की कार्रवाई भी कहते हैं और इसको कलंदरा भी कहते हैं। कलंदरा क्या होता है ये हम एक अलग वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज हम पढ़ते हैं 145 की प्रोसीडिंग्स। तो 145 की प्रोसीडिंग्स तब होती हैं जब मजिस्ट्रेट को ये ख़दशा ज़ाहिर हो, जब पुलिस उसको रिपोर्ट करे या कोई बंदा जाकर उसको रिपोर्ट करे कि मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हो चुका है और उस डिस्प्यूट के ऊपर ऐसा मसला पैदा हो चुका है कि नक्शे अमन का ख़दशा पैदा हो चुका है, यानी कि ब्रीच ऑफ पीस को ख़राब करने का लाइकलीहुड है, यानी कि पार्टीज़ के दरमियान ऐसा तनाज़ा पैदा हो चुका है कि अब वो सिर्फ शय मुतदाविया यानी कि वो अराज़ी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड वो डिस्प्यूट है, अब इस हाल तक पहुंच चुका है कि अब उनके बीच लड़ाई होने वाली है। वरना अगर कोई आम ख़दशा है, कोई आम डिस्प्यूट है तो फिर क्रिमिनल कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, बल्कि ये सिविल कोर्ट का मामला है और सिविल कोर्ट में जाकर इसको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर नक्शे अमन का ख़दशा आ जाए कि ब्रीच ऑफ पीस को ख़राब होने का लाइकलीहुड आ जाए तो फिर मजिस्ट्रेट इसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि 145 की सब क्लास 1 ये कहती है कि जब किसी मजिस्ट्रेट को पुलिस बताती है कि आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के वाटर, लैंड या उसकी बाउंड्रीज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है और डिस्प्यूट इस टाइप का है कि उससे ब्रीच ऑफ पीस ख़राब होने वाला है, तो मजिस्ट्रेट ने क्या करना है, मजिस्ट्रेट ने एक रिटन ऑर्डर पास करना है और उस ऑर्डर के अंदर मजिस्ट्रेट ने लिख देना है कि ये आज के दिन जिसकी पोजेशन है बस उसी की पोजेशन रहेगी। मजिस्ट्रेट का जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर होता है जो सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है वो यही है कि मजिस्ट्रेट ने स्टेटस को कर देना है कि ये जो पोजेशन है ये जिस बंदे का आज की तारीख में है बस इसी का रहेगा। और उसके बाद ये ऑर्डर कर देगा कि दोनों पार्टीज़ आप अपने रिटन स्टेटमेंट्स लेकर मेरी अदालत में आ जाएँ, खुद आ जाएँ या प्लीडर के ज़रिए आ जाएँ, ताकि हम डिसाइड कर लें कि ये जो मैंने ऑर्डर कर दिया है कि पोजेशन इस बंदे की है, क्या इसी बंदे की पोजेशन बनती है या दूसरा बंदा जो है, जो दूसरा पार्टी क्लेम कर रहा है वो कहता है अगर उसका पोजेशन है तो आप दोनों रिटन स्टेटमेंट्स ले आएँ, हम उनको देखते हैं। उसके बाद सब क्लास 2 के अंदर वो बताता है कि इस लैंड, वाटर और बाउंड्रीज़ के अंदर फ़िशरीज़ भी आ जाएंगी और प्रोड्यूस ऑफ लैंड भी आ जाएगी, यानी कि उस लैंड से जो पैदा होती है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। यानी कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, उसका रेंट भी हो सकता है, उसका प्रॉफिट भी हो सकता है और उसकी यानी कि फ़िशरीज़ वगैरह भी हो सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो वो भी इसके अंडर आएगा। उसके बाद सब क्लास 3 के अंदर वो बताता है कि ये जो ऑर्डर होगा मजिस्ट्रेट का प्रिलिमिनरी ऑर्डर कि इसी बंदे का पोजेशन रहना चाहिए, ये उन पार्टीज़ को भी समन किया जाएगा और उस डिस्प्यूट वाली जगह पर भी इसको अफिक्स किया जाएगा कि अब मजिस्ट्रेट ने इसके ऊपर 145 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं और अब इसके ऊपर मज़ीद लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और पार्टीज़ को मजिस्ट्रेट ने बुला लिया है। उसके बाद सब क्लास 4 के अंदर वो बताता है कि अब मजिस्ट्रेट ने जब पार्टीज़ को बुला लिया तो मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी किस बात की? इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ने केस के मेरिट्स की नहीं करनी, पार्टीज़ के क्लेम की नहीं करनी। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ने इस बात की करनी है कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है स्टेटस को का कि इस बंदे का पोजेशन रहना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ने उसको देखना है क्या उसी का है या किसी दूसरे का है। तो उसके ऊपर मजिस्ट्रेट ने रिटन स्टेटमेंट्स भी लेनी है, उनके एविडेंस भी लेने हैं, फर्दर कोई मज़ीद एविडेंस हैं वो भी लेने हैं। सब एविडेंस का फिर इफ़ेक्ट उसने डिटरमाइन करना है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने ये डिसाइड कर देना है कि जो उसने स्टेटस को का ऑर्डर किया था वो ठीक किया था या फिर दूसरी पार्टी का क्लेम बनता है। अगर दूसरी पार्टी का बनता है तो उसको दे देगा, अगर जिसको मजिस्ट्रेट दे चुका है, जिसका एक्चुअल पोजेशन उसी डेट को मजिस्ट्रेट को लग रहा था उसी का, तो फिर वो ऑर्डर बाकी रहेगा। और उसके बाद उसकी प्रोवाइज़ो में वो कहता है कि अगर जिसका मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया एक्चुअल पोजेशन का वो ऐसा बंदा है कि उसने पिछले 2 माह के अंदर उस दूसरे बंदे से ज़बरदस्ती वो पोजेशन खींची हुई है, तो फिर ये मजिस्ट्रेट ये पोजेशन उसको वापस कर देगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इस टाइप का डिस्प्यूट है कि अब बात ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा और उसके ऊपर फिर जो भी डिसीजन होगा मजिस्ट्रेट अपना बाद में दे देगा। उसके बाद सब क्लास 5 के अंदर वो कहता है कि अगर जो पार्टीज़ डिस्प्यूट की हैं वो आके अगर उनमें से कोई एक पार्टी कहती है कि हमारा तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है और मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर वापस ले ले और हमारा तो आपस में कोई मसला, लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट अपना
वो प्रिलिमिनरी ऑर्डर जो उसने सब क्लास 1 के अंदर किया था वो मजिस्ट्रेट वापस ले लेगा, क्योंकि जो कंडीशन प्रेसिडेंट है 145 की प्रोसीडिंग्स के लिए वो यही है कि तनाज़ा होना ज़रूरी नहीं है, डिस्प्यूट होना ज़रूरी नहीं है, डिस्प्यूट के साथ ब्रीच ऑफ पीस का लाइकलीहुड होना ज़रूरी है। तो जब ब्रीच ऑफ पीस का लाइकलीहुड ही बाकी नहीं, पार्टीज़ खुद आकर कह रही हैं कि हमारा कोई डिस्प्यूट ही नहीं, तो फिर वो कंडीशन प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करती और मजिस्ट्रेट ने अपना सब क्लास 1 वाला वो जो उसने ऑर्डर किया था स्टेटस को वाला कि जिसका पोजेशन है उसी का रहे, तो फिर वो मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा और ये कैंसिल करने वाला ऑर्डर मजिस्ट्रेट का फ़ाइनल होगा। अब इस ऑर्डर को मजिस्ट्रेट वापस नहीं ले सकते, यानी इसके बाद अगर कोई और पार्टी आकर कहती है कि मेरा पोजेशन है तो फिर मजिस्ट्रेट उसकी बात को नहीं मानेगा। उसके बाद सब क्लास 6 के अंदर वो कहता है कि जिसको भी मजिस्ट्रेट ने पोजेशन दे दी, चाहे सब क्लास 1 वाले ऑर्डर के अंदर दे दी या सब क्लास 4 के जो प्रोवाइज़ो के अंदर हमने पढ़ा कि जिसको ज़बरदस्ती डिस्पोजेस किया गया है उसको मजिस्ट्रेट ने अगर पोजेशन दे दी, जिसको भी मजिस्ट्रेट ने पोजेशन दे दी उसकी पोजेशन ऐसे होगी कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब जब तक कि उसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के ज़रिए एविक्ट नहीं कराया जाता, यानी कि सिविल कोर्ट में जाकर ऑर्डर को सूट फाइल नहीं किया जाता और वहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया जाता कि किसकी पोजेशन और ऑनरशिप है, तो फिर तब तक उसको ये वहाँ से नहीं हटाया जा सकता और उसको उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का फुली राइट होगा और उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसके बाद सब क्लास 7 के अंदर वो बताता है कि अगर कोई पार्टीज़ जो डिस्प्यूट में हैं उनमें से अगर कोई पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आकर उस इंक्वायरी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर बहुत से लोग आ गए और कह रहे हैं कि हम भी सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो मजिस्ट्रेट सबको शामिल इंक्वायरी कर सकता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट सब क्लास 8 के अंदर वो बताता है कि अगर जो प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट ने डिस्प्यूट प्रॉपर्टी अटैच कर दी, यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि फिशरीज़ हैं या कोई क्रॉप्स हैं या कोई प्रॉफिट वगैरह है, इस तरह की अगर कोई चीज़ है और वो स्पीडी और नेचुरल डीके की तरफ जा रही है, यानी कि जल्द ख़राब होने वाली है, उसको अगर स्टोर नहीं किया जा सकता तो फिर मजिस्ट्रेट उसकी सेल का ऑर्डर कर देगा और उसकी जो सेल प्रोसीड्स आएंगी उनको कहीं महफूज जगह पर या किसी सरकारी ख़जाने के अंदर जहाँ भी मुनासिब समझेगा रख देगा। और जब पार्टीज़ अपना राइट डिटरमाइन करके सिविल कोर्ट से आ जाएंगी और जिसका राइट और पोजेशन बनता होगा फिर उसको वो प्रॉपर्टी और वो सेल प्रोसीड्स दे दी जाएंगी। उसके बाद सब क्लास 9 के अंदर वो बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि किसी तीसरे बंदे को भी बुलाना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी देखने चाहिए, कोई और चीज़ है तो वो भी देखनी चाहिए, उसको भी डिटरमाइन करना चाहिए, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ये हक है, ये इख्तियार है कि वो उसको भी किसी तीसरे बंदे को भी समन करके बुला सकते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं। उसके बाद सब क्लास 10 के अंदर वो बताता है कि ये जो मजिस्ट्रेट की 145 की पावर्स हैं इनकी वजह से उसकी 107 की पावर्स कम नहीं होंगी। 107 के अंदर क्या है? 107 के अंदर है कि जब मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट देती है कि किसी बंदे ने ब्रीच ऑफ पीस को ख़राब करने वाला है तो मजिस्ट्रेट उससे यानी कि ज़मानत ले लेता है, उससे बॉन्ड ले लेता है, सिक्योरिटी ले लेता है। ये हम कलंदरा वाली वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है कि 107 की जो पावर्स हैं वो वैसे रहेंगी, 145 की जो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं वो वैसे रहेंगी। इसकी वजह से उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी वजह से इन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपस में इनका क्लैश नहीं आएगा। तो ये थी जी 145 की प्रोसीडिंग्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उस डिस्प्यूट के ऊपर ब्रीच ऑफ पीस, पब्लिक ट्रंक्विलिटी, मफाद आमा और नक्स अमन का ख़दशा है, यानी कि ब्रीच ऑफ पीस ख़राब होने वाला है, यानी कि दो पार्टीज़ रोज़ाना आ जाती हैं डिस्प्यूट वाली जगह पर, लड़ती झगड़ती हैं और अब तो उन्होंने ऐसा कह दिया एक दूसरे को कि फ़लाँ तारीख़ को हम आएंगे और अपनी राइफ़ल्स और बंदूकें और असलहा लेकर आएंगे और अब हमें इस जगह से कैसे हटाते हैं। दूसरी पार्टी ने भी आकर कह दिया कि हम भी आएंगे और असलहा लेकर आएंगे, आप हमें यहाँ से, हम देखते हैं कि आप हमें यहाँ से कैसे हटाते हैं। तो अब ब्रीच ऑफ पीस ख़राब होने का ख़दशा आ गया है, तो फिर अब पुलिस ने क्या करना होता है? पुलिस ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी होती है। तो जब तक डिस्प्यूट के ऊपर ब्रीच ऑफ पीस का लाइकलीहुड नहीं होगा तब तक 145 की प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट इनिशिएट नहीं कर सकता और ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर 145 के प्रोसीडिंग्स तब तक बाकी रहेंगी जब तक वो पार्टीज़ सिविल कोर्ट के अंदर अपना राइट डिटरमाइन करके नहीं ले आती कि किसका राइट है, किसकी ओनरशिप है, किसकी पोजीशन है, किसको एविक्ट किया जाए और किसको वहाँ पर रिटेन किया जाए। मजिस्ट्रेट ने सिर्फ इस बात का तयन करना है कि
उस दिन जिस दिन मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया उस दिन पोजेशन किसकी है। मजिस्ट्रेट ने इस बात का बिल्कुल तयन नहीं करना, इस बात को उसने बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करना कि ओनरशिप किसकी है या एक्चुअल पोजेशन किसकी है। उसने सिर्फ यह देखना है कि जिस दिन मैंने ऑर्डर किया, प्रिलिमिनरी ऑर्डर जो हमने सब सेक्शन 1 के अंदर पढ़ा, उस ऑर्डर के दिन जो पोजेशन में था बस वही पोजेशन में है, उसके ऊपर स्टेटस को है, उसको वैसे का वैसे रहने देना है, बाकी रहने देना है जब तक कि आप सिविल कोर्ट से डिटरमाइन करके नहीं लाते। इसको आपने अब नहीं छेड़ना क्योंकि इससे मफाद आमा को नुकसान नहीं होगा, और फिर अगर वो फिर इस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर मजिस्ट्रेट उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। तो इस सेक्शन का प्रोविज़न का बेसिकली मकसद और मकसूद यही है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलंदरा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।